मित्रों नमस्कार। आजकल समाज में फ्रेंड बनाने का ट्रेंड चल रहा है। इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं आपसे। मित्रता मानो बाजार में मोल मिल रही है। आप मित्रता को खरीद सकते हो। सोशल मीडिया पर फ्रेंड बनाने का इतना तगड़ा ट्रेंड चल रहा है कि लोग ये अपना स्टेटस सिंबल मानने लगे हैं कि मेरे कितने दोस्त हैं मोबाइल पर। भैया, दोस्त बहुत ज़्यादा संख्या में हो ये जरूरी नहीं है। दोस्त कम हो लेकिन अच्छे दोस्त हों। ये दोस्त आजकल के दोस्ती का जो फैशन चल रहा है, ये दोस्ती है। इसको आप दोस्ती का नाम दोगे? अरे ये दोस्ती नहीं है, ये केवल मस्ती है। जब आपकी जरूरत कभी लगेगी तो जितने आपके मोबाइल के दोस्त हैं, इनके सब के मोबाइल या तो स्विच ऑफ होंगे या तो इनके दरवाजे बंद होंगे। कोई भी मित्र काम आने वाला नहीं है, क्योंकि मित्रता तो एक अनमोल रत्न है। वो मित्रता, मित्र जिसका मित्र होता है वो उसके दिल के इतने करीब होता है कि पलक झपकते वो अपने मित्र की बात जान लेता है। और तो और पहले के जमाने में मित्रता तो हुआ ही करती थी, लेकिन और पुरुषों की मित्रता और महिलाओं की मित्रता। लेकिन आज का तो गजब का फैशन बदल गया है कि बच्चे जैसे थोड़ा बड़े हुए, 10 साल 12 साल के हुए, जैसे उनको दुनिया की थोड़ी समझ आई, वैसे आजकल तो बच्चे पैदा होते ही दुनिया की समझ रखते हैं। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल की समझ रखते हैं पैदा होते ही। पता नहीं मोबाइल को कैसे जान करके पैदा होते हैं कि मोबाइल क्या होता है, उसको चलाना वो तुरंत सीख जाते हैं। तो आजकल तो लड़के लड़कियों की दोस्ती, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, सुबह फ्रेंड बनते हैं और शाम को इनमी बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। सुबह दोस्ती हुई, फिर शाम को कहते हैं ब्रेकअप हो गया। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये ऐसे ऐसे ट्रेंड सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं कि अच्छे अच्छे लड़के लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दे रहे हैं। भैया, सभी लड़कों से मेरा निवेदन है कि अगर आप पढ़ लिख करके आगे बढ़ गए, आपके पास पद होगा, प्रतिष्ठा होगी, पता नहीं कितनी लड़कियों की लाइन लग जाएगी। जिन लड़कियों से आप दोस्ती करना चाहते हो, उनसे ज्यादा स्मार्ट लड़कियां, उनसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां आपके पीछे खड़ी होंगी। और लड़कियों, देवियों, आप लोग जो बॉयफ्रेंड बनाने के, अभी आप फ्रेंड का मतलब नहीं जानते, लेकिन बॉयफ्रेंड आपको चाहिए। फ्रेंड क्या होता है पहले ये जान लो, फिर बॉयफ्रेंड खोजिए। आप लोग भी पढ़ लिख करके आगे चले जाएं, आपके पास पद हो, प्रतिष्ठा हो, धन हो, देखिए कितने लड़कों की लाइन लग जाए, एक से एक लड़कों की लाइन लग जाएगी। और आपके पास ये मौका होगा कि आप चुने आप किसको चाहते हो। तो बेटा, आप लोग इस बात का ध्यान रखो कि ये आजकल जो दोस्ती का ट्रेंड चल रहा है, ये बिल्कुल घटिया ट्रेंड है, ये घटिया लाइफ स्टाइल है। इससे किसी को सुख होने वाला नहीं है। दोस्ती तो बहुत बड़ी चीज है, मित्रता तो बहुत बड़ी चीज है। मित्रता के बारे में संस्कृत साहित्य कहता है कि दोस्त कौन होता है। संस्कृत साहित्य में दोस्ती का जो है दोस्ती की परिभाषा बताई गई है कि पापन निवारयति योजते हिताय। दोस्त कौन है? संस्कृत साहित्य डिमडिम घोष करता है कि पापन निवारयति, पाप से दूर करता है। पापन निवारयति योजते हिताय, और हितकारी कामों में लगाता है। दोस्त वो होता है पापन निवारयति योजते हिताय। गुह्यम निगूहत गुणान प्रकटीकरोति। गुह्यम निगूहत गुणान प्रकटीकरोति। और आपत गतम न च ददाति जहाति काले। आपद गतम च न जहाति ददाति काले। सनमित्रम लक्षणम इदम प्रवदन्ति संतः। संत लोग सच्चे मित्र का लक्षण क्या बताते हैं? आपको पाप से दूर करेगा, पुण्य में लगाएगा, आपके अवगुणों को छिपाएगा, गुणों को प्रकट करेगा और आपका साथ आपत्ति में नहीं छोड़ेगा। ये मित्र का लक्षण है। संस्कृत साहित्य का डिमडिम घोष है। क्या आपका मित्र
इस शर्त पर खरा उतर रहा है? आपका मित्र आपके आपत्ति में विपत्ति में आ रहा है, आपत्ति विपत्ति में ही तो एब्सेंट होता है। जब आपकी जेब में पैसा होता है तो आपका दोस्त आपके साथ खड़ा होता है, और आपके पास विपत्ति होती है तो आपसे बहुत दूर खड़ा होता है। इस शर्त को शायद ही कोई बिरला पुरुष पूरा करता हो। और हिंदी साहित्य मित्र की क्या परिभाषा बताता है? कालजयी ग्रंथ रामचरितमानस में महाकवि तुलसीदास जी लिखते हैं, मित्र कौन? धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखियाई चारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, और आपत्ति काल परखियाई चारी। और जे न मित्र दुख हुआ ही दुखारी, जिय न मित्र दुख हुआ ही दुखारी। और तिनहि बिलुअकत पातक भारी भैया, जे न मित्र दुख हुआ ही दुखारी। और तिनहि बिलुअकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है, ऐसे मित्र को देखने से पाप लग जाता है। 4 चीजों की परीक्षा विपत्ति में होती है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। इन 4 चीजों की परीक्षा विपत्ति में होती है। आपद काल परखियाहि चारी, धैर्य धर्म मित्र और नारी, इनकी परीक्षा विपत्ति के समय होती है। अगर आपका मित्र आपके विपत्ति में काम आ रहा है तो समझ लीजिए वो मित्र है। अंग्रेजी साहित्य शेक्सपियर साहब क्या कहते हैं? हु इज योर फ्रेंड इंडीड। शेक्सपियर साहब कहते हैं, हु इज योर फ्रेंड इंडीड, ही विल कम इन योर नीड। हु इज योर फ्रेंड इंडीड, जो वास्तव में आपका दोस्त है, ही विल कम इन योर नीड, वो तुम्हारी जरूरत में काम आएगा। जब तुम्हारी कोई जरूरत पड़ेगी तो वो खड़ा मिलेगा। तो क्या आजकल के दोस्त, ये मोबाइल के दोस्त और जो है व्हाट्सएप के दोस्त और ये फेसबुक के दोस्त, ये ऐसे हैं कि आपके विपत्ति में खड़े मिले? अरे बेटा, इसमें अपनी जिंदगी न बर्बाद करो, ये मोबाइल आपको आपका सत्यानाश कर देगा। ऐसे दोस्तों से आप दूर रहिए। ये आपका चरित्र भी बिगाड़ेंगे, आपका शरीर भी बिगाड़ेंगे, आपकी सामाजिकता भी बिगाड़ेंगे, ये सब कुछ बिगाड़ देंगे। आपको कुछ न मिलेगा, केवल पछतावा मिलेगा, और पछताने से कुछ काम ना होगा, क्योंकि तब पछताने होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का ट्रेंड तो बिल्कुल खत्म ही कर दीजिए आप लोग, नहीं तो आपको पछताने का भी समय नहीं मिलेगा। एक भिखारी एक सेठ के पास पहुंचा और कहा, साहब 50 रुपए दे दीजिए, काफी पीना है। सेठ ने कहा, यार 25 रुपए की काफी है, 50 रुपए क्या करोगे? अरे कहा, साहब मैं अकेला नहीं हूं, मेरी गर्लफ्रेंड भी है, उसको भी काफी पिलाना है। सेठ मुस्कुरा कर बोला, भिखारी होकर गर्लफ्रेंड रखते हो? अरे कहा, साहब ऐसा नहीं है, मैं गर्लफ्रेंड नहीं रखता हूं, मेरी गर्लफ्रेंड ने ही मुझे भिखारी बना दिया। मेरी गर्लफ्रेंड ने ही, मैं बहुत अमीर था मैं भी, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे भिखारी बना दिया। तो साहब 25 रुपए उसके लिए और 25 रुपए मेरे लिए, 50 रुपए दे दीजिए, कॉफी पीना है। ये गर्लफ्रेंड आपको भिखारी बना देंगी, रोड पर ला देंगी। बाबू इनसे सावधान रहिए, भैया इनसे सावधान रहिए। ये 11,000 वोल्ट के करंट से भी बड़ा करंट है, आपको छूते ही स्वाहा कर देंगी। तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, इन दोनों ट्रेंड से दूर हो जाइए। लड़कियां, आप पढ़ने पर ध्यान दो, आप किरण बेदी जैसी बन जाएं। कितने लोग आपके तलवे चाटेंगे, आपके दरवाजे पर बड़े बड़े लोग खड़े मिलेंगे। और लड़के लोग, आप लोग अगर बड़े अधिकारी बन जाओ, प्रतिष्ठा हो जाए, धन हो जाए, तो कितनी लड़कियां आपके पास जो है प्रस्ताव भेजेंगे कि आप मुझसे शादी कर लीजिए, मुझसे शादी कर लीजिए। लेकिन आप में तो गड़बड़ी ये है कि आप तब फ्रेंड खोजते हो जब आप फ्रेंड शब्द से ही परिचित नहीं हो। महाभारत में कर्ण और दुर्योधन की मित्रता की मिसाल है। विपत्ति में भी कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। और श्रीमद् भागवत में तो एक दोस्ती की चर्चा आती है, गजब की दोस्ती की चर्चा आती है। भगवान कन्हैया, ये तो गजब का विलक्षण चरित्र है। जिस भी भूमिका में इसको सेट बैठाओ, उसी भूमिका में ये सेट बैठ जाता है। प्रेमी हो कन्हैया जैसा, राधा का कन्हैया, पति हो कन्हैया जैसा, रुक्मिणी का कन्हैया, और गुरु हो तो कन्हैया जैसा, अर्जुन का कन्हैया,
दोस्त हो तो कन्हैया जैसा, सुदामा का कन्हैया। मतलब हर रोल में भगवान श्री कृष्ण का चरित्र बिल्कुल फिट बैठ जाता है। श्री कृष्ण और सुदामा गुरु सांदीपनी के आश्रम में बचपन में एक साथ पढ़े थे। अच्छा भैया, पहले जो है पढ़ने के लिए पैसा कोई शर्त नहीं होता था कि आपके पास इतना फीस देने के लिए पैसा है तो आप कॉन्वेंट स्कूल में नाम लिखवा लीजिए। अब कॉन्वेंट और बड़े बड़े जो है अच्छे स्कूलों में अगर आप जाएं तो वहां एक ही आर्थिक स्थिति के बच्चे आपको मिलेंगे, क्योंकि सबकी आर्थिक स्थिति एक जैसी होती है, तो ऐसे स्कूल में बच्चे जाते हैं। लेकिन भैया पहले के जमाने में ये स्कूल में एडमिशन लेने की शर्त पैसा नहीं था, सारे अमीर और गरीब एक साथ पढ़ सकते थे। सुदामा बेहद गरीब ब्राह्मण और श्री कृष्ण राजपुत्र दोनों एक ही गुरु सांदीपनी के आश्रम में पढ़े और दोनों के लिए एक ही व्यवस्था थी। दोनों एक साथ पढ़े, भगवान द्वारिका के राजा हो गए। और सुदामा जी ब्राह्मण थे और गरीब ब्राह्मण थे, गरीब के गरीब ही रह गए। दिन भर भिक्षाटन करते, शाम को जो कुछ मिल जाता खाते। उनकी पत्नी सुशीला और दोनों रहते थे। लेकिन कभी कभी भिक्षा भी ना मिलती, कभी कभी भूख भी ना मिटती, इतना भी अन्न ना मिल पाता कि भूख भी ना मिटती। और सुदामा अपनी पत्नी सुशीला से अक्सर चुहल में कह देते कि मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं, मैं वीआईपी हूं, क्योंकि मेरा दोस्त जो है वो द्वारिका का राजा है, मेरा लंगोटिया यार था कन्हैया। अब जब ये बात कहते सुदामा अपनी पत्नी से तो सुशीला जो है वो चिढ़ जाती कि जब तुम्हारा इतना बड़ा दोस्त है, राजा है, तो जाओ उसके पास से कुछ ले लो। और जैसे सुशीला कहती कि जाओ कन्हैया के पास से कुछ ले लो, सुदामा बिल्कुल नाराज हो जाते, कहते हो मेरा दोस्त है, मैं उससे कुछ मांगूंगा नहीं, मांग करके दोस्त को दुखी करूं, मैं गरीबी में जीवन जी लूंगा लेकिन दोस्त को परेशान नहीं करूंगा। लेकिन धीरे धीरे दिन बीतते बीतते इतनी गरीबी आ गई, न रहने को घर, न खाने को अन्न, न पहनने को वसन, कुछ भी न था। तो सुशीला ने एक दिन प्रेरित करके सुदामा को कन्हैया के पास भेजने का फैसला किया। कहा तुम चले ही जाओ, मांगना कुछ मत, लेना कुछ मत, मिल तो आओ। बार बार कहते हो मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है, तो एक बार मिलकर तो आओ अपने दोस्त से। सुशीला जानती थी कन्हैया अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानता है, एक कदम कोई उसकी ओर बढ़ाएगा वो 1000 कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। सुशीला ने किसी प्रकार से सुदामा को भेजा। अब सुदामा ने कहा ठीक है, मित्र के घर जा रहा हूं तो कुछ लेकर जाना चाहिए। भैया 4 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, 4 जगह, मित्र के यहाँ, राजा के यहाँ, गुरु के यहाँ, बेटी के यहाँ। अगर आप 4 जगह जा रहे हैं तो खाली हाथ ना जाएं। मित्र के यहाँ, राजा के यहाँ, गुरु के यहाँ और बेटी के यहाँ, यहाँ कुछ लेकर जाएं। तो सुदामा ने कहा कि इतने बड़े राजा के यहाँ जा रहा हूं, मेरा मित्र भी है, कुछ लेकर नहीं जाऊंगा तो क्या होगा। तो सुशीला ने कहा डोंट वरी, मैं व्यवस्था कर रही हूं। तो सुशीला ने क्या किया कि अपने आस पड़ोस से 2-3 घर से एक एक मुट्ठी चावल मांगा, एक पोटरी में बांधा और कहा इसी को लेकर के जाओ। अच्छा सुशीला बड़ी होशियार, ये महिलाएं बड़ी होशियार होती हैं, चाहती तो एक ही घर का चावल मांग करके दे सकती थी सुदामा को, लेकिन 3-4 घरों का चावल मांगा ताकि कन्हैया को पता चल जाए कि सुदामा की दशा कैसी है। कोई एक घर में इतनी भी भिक्षा नहीं मिलती कि एक टाइम का भोजन मिल जाए। इस प्रकार से 3-4 घर के 5 घर के 5 मुट्ठी चावल के माध्यम से सुदामा की पत्नी सुशीला ने कन्हैया को संदेश भेजा कि आप तो तीनों लोकों के स्वामी हो, द्वारिका के धीश हो, द्वारिकाधीश हो और आप मेरे पति के दोस्त भी हो। आपके रहते हुए हम लोगों की ऐसी दुर्दशा हो कि पेट भर खाने को अन्न भी ना मिले। ऐसा संदेश उस चावल के माध्यम से एक पोटरी में बंद करके और सुदामा को दे दिया। सुदामा पहुंचे द्वारिकापुरी, एक से एक मणिमाणिक्य से सजी हुई अटारियां, घर एक से एक, क्या कहना। सुदामा बेचारे जब द्वारिकापुरी में पहुंचे तो एक मन हुआ कि मैं यहां से लौट जाऊं। उसकी मणिमाणिक से बनी हुई फर्श पर पैर रखने से सुदामा डर रहे थे कि मैं इतना गंवार, इतना गरीब और कैसे इस महल में, इस नगरी में मैं प्रवेश करूंगा। लेकिन किसी तरह से पूछते पूछते सुदामा जी द्वारिकापुरी पहुंचे
और द्वारिकापुरी में भगवान कन्हैया के राजमहल में पहुंचे। जब राजमहल के बाहर पहुंचे तो गेट पर अच्छे अच्छे पहरेदार मुस्तैद लगे हुए थे। कहा, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे कहा, भैया मुझे कन्हैया से मिलना है। अरे कहा, कन्हैया से ऐसे कोई मिलता है जिस वेशभूषा में तुम आए हो? अरे कहा, मेरा दोस्त है यार, मेरा एक बार जाकर नाम बता दो, मेरा लंगोटिया यार है, अगर वो मेरा नाम सुनेगा तो तुरंत आएगा। तो दरबारियों ने सुदामा को हटाना चाहा, लेकिन सुदामा जिद पकड़ ली, तुम एक बार जाकर बता दो, अगर वो नहीं मानेंगे, नहीं आएंगे तो मैं लौट जाऊंगा। तो जा करके दरबारियों ने भगवान कन्हैया को संदेश दिया। और नरोत्तम दास जी क्या बढ़िया लिखते हैं सुदामा चरित में कि जा करके द्वारपालों ने भगवान कन्हैया को क्या संदेश दिया कि हे प्रभु, एक आदमी बाहर आया है, आपको अपना दोस्त बता रहा है, उसका हुलिया जरा आप सुन ले। कन्हैया ने कहा, कैसा हुलिया है? तो द्वारपालों ने कहा कि हे भगवान, जो बाहर आकर के खड़ा है वो ऐसा है कि शीस पगा न झगा तन में प्रभु, शीस पगा न झगा तन में प्रभु, जाने को आही बसई के ही ग्रामा, जाने को आही बसई के ही ग्रामा, और धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरु, पाय उपाना की नहीं सामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरु, पाय उपाना को नहीं स्वाम, पाय उपाना की नहीं सामा, और द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चक सो वसुधाय विरामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चक सो वसुधाय विरामा, और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। द्वारपालों ने बताया, शीश पर पगड़ी नहीं है, शरीर में कपड़ा नहीं है, पैर में जूते नहीं है, एकदम फटीचर है, लेकिन कहता है मैं कन्हैया का दोस्त हूं। मित्रता भी बड़ी गजब की चीज है। कहता है कि मैं कन्हैया तुम्हारा दोस्त हूं और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे भगवान कन्हैया ने सुना, सुदामा, अरे वो मेरा बचपन का दोस्त सुदामा आया है जो मेरे साथ पढ़ा था। भगवान अपने सिंहासन से कूद गए, राजमहल की ओर भगे, सुदामा से मिलने के लिए गए, झपटा करके गले लगा लिया, आलिंगन कर लिया कस के, और सुदामा को लेकर के राजमहल में चले। कन्हैया खुद, कोई सेवक नहीं, कोई परिचारक नहीं, कुछ नहीं, सीधा कन्हैया खुद लेकर के चले। ये दोस्ती होती है भैया। ले गए, अपने राज सिंहासन पर बैठा दिया, और क्या सेवा कर रहे हैं कन्हैया। नरोत्तम दास जी लिखते हैं कि भगवान कन्हैया जो है सुदामा के पैर को देख रहे हैं, चेहरे को नहीं, पैर को। थक गया होगा, इतनी दूर से मेरा मित्र आया है, पैर को सहलाने लगे। और क्या कहते हैं भगवान, नरोत्तम दास जी लिखते हैं कि ऐसे बिहाल बिवाइन सो तुम, ऐसे बिहाल बिवाइन सो तुम, और कंटक जाल लगे पुनि जोए, ऐसे बिहाल बिवाइन सो तुम, और कंटक जाल लगे पुनि जोए, और हाय महादुख पाए सखा तुम, हाय महादुख पाए सखा तुम, आए इतय न कितय दिन खोए, हाय महादुख पाए सखा तुम, आए इतय न कितय दिन खोए, और देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, और नैनन के जल सो पग धोए, और भैया नैनन के जल सो पग धोए। रुक्मिणी, सत्यभामा, सारी स्त्रियां सोची कि कौन सा वीआईपी गेस्ट आ गया है, कौन आ गया है, कि कन्हैया ने उसको अपने सिंहासन पर बैठा दिया, खुद नीचे बैठ गए। पैर धोने के लिए पानी आने लगा, परात आने लगी धोने के लिए कि इस मित्र का पैर धोया जाए, लेकिन कन्हैया पानी परात को हाथ छुयो नहीं, और नैनन के जल सो पग धोए। इतना रोए कन्हैया अपने
मित्र की दशा को देख करके उनके पैर में लगे हुए कांटों को निकालने लगे, अपने मुंह से कांटों को निकालने लगे। ऐसी सेवा की और अपने आंखों के पानी से सुदामा का पैर धोया। मित्रता की मिसाल, पैर धोया और बैठाया, खिलाया पिलाया, खूब सेवा की। आपस में हाल चाल होने लगी। भगवान ने कहा सुदामा कुछ शादी ब्याह किए? अरे सुदामा ने सकुचाते सकुचाते कहा हाँ मित्र, विवाह तो किया। भाभी आ गई, शादी कर लिए? यार मुझे बताए नहीं। अरे सुदामा ने कहा भैया जो है ऐसी जल्दी में शादी हुई कि कार्ड नहीं छपवा पाया, आपको न्योता नहीं भेज पाया, क्षमा करो कन्हैया। लेकिन कन्हैया तुम्हारी भी तो मैं देख रहा हूँ रानी महारानियों से तुम्हारा पूरा महल भरा हुआ है, और तुमने भी शादी की। यार तुमने भी न्योता ना दिया, मैंने तो एक शादी की और जो है इमरजेंसी में की, आपको नहीं बुला पाया। और तुमको तो देख रहा हूँ यार हजारों स्त्रियां तुम्हारे पास हैं, इतनी शादी तुमने की, एक भी शादी में तुमने मुझे कार्ड ना दिया। अरे भगवान ने कहा सुदामा बस शांत रहो, मेरी भी सब शादी, कोई शादी जो है पहले से तारीख तय होकर के नहीं हुई है। जितनी शादी मेरी हुई सब इमरजेंसी में हुई। मित्र कार्ड छपवाने का मौका मुझे ना मिला, क्षमा करो सुदामा, इसीलिए मैं आपको न्योता ना भेज पाया। ये जितनी शादियां हुई हैं 16,108, ये सारी की सारी जो शादियां हुई हैं सब इमरजेंसी में हुई हैं। बस अभी शादी होनी है, अभी मुझे पता चला कार्ड कब छपवाता, अगर मैं कार्ड छपवाता तो एक भी शादी ना हो पाती। इस तरह से कन्हैया और सुदामा में काफी देर तक चुहल हुई। अब कन्हैया का ध्यान सुदामा की ओर गया। अंतर्यामी है कन्हैया, सब जान लेता है, सबकी मन की बात जानता है। कहा सुदामा आए, कैसे आए बताओ? अरे सुदामा ने कहा यार बहुत याद आ रही थी तुम्हारी, चला आया। कहा ठीक है आ गए, और कुछ लाए हो? मित्र के यहाँ जो है कोई जाता है तो कुछ ले करके जाता है। अब सुदामा पड़े चक्कर में, वही छोटी सी चावल की पोटरी कांख में दबाए हुए थे कि इतने बड़े राजा को, इतने बड़े मित्र को ये चावल की पोटरी दूं, बेइज्जती होगी। और अब इतनी पत्नियां भी खड़ी हैं, अगर इतनी पत्नियों के आगे मैं ये पोटली निकाल करके दूंगा तो कन्हैया की कितनी बेइज्जती होगी, और मेरी भी बेइज्जती होगी कि ऐसा दोस्त है कन्हैया का, फटीचर दोस्त है। अब उसको बेचारे दबाते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं। लेकिन कन्हैया, नरोत्तम दास जी लिखते हैं कि कछु भाभी हम का दियो, कछु भाभी हम का दियो, और तो सो तुम काहे न देत। भाभी ने मुझे कुछ दिया है, क्यों नहीं दे रहे हो आप मुझे? कछु भाभी हम का दियो, और सो तुम काहे न देत। और चापी पोठरी कांखी में रहे कहो के ही हेतु। ये पोटरी जो भाभी ने दिया है, इसको तुम क्यों कांख में दबाए चले जा रहे हो सुदामा? बड़े विचित्र हो, चोर तो तुम बहुत पुराने हो। जब हम लोग पढ़ते थे तो गुरु माता ने चना दिया था हम दोनों को चबाने के लिए, चोरी से तुम अकेले चबा गए। चोरी में तो तुम बहुत निपुण हो। अच्छा ये मिस्टर कन्हैया तो चोर है नहीं, सारे जगत का चित्त चुराने लेने वाला, सबका चित्त चुरा लेने वाला, दुनिया का नंबर 1 का चोर कन्हैया। लेकिन किसको चोर बता रहा है? सुदामा को। नरोत्तम दास जी लिखते हैं कि सुदामा तुम आज भी चोरी नहीं छोड़ पाए। आगे चना गुरु मात उदय, गुरु माता ने चना दिया था, याद आ गई वो बचपन की कहानी कन्हैया को। और कहते हैं हे सुदामा, आगे चना गुरु मात उदय, तुम चाबी रहे थे हमें नहीं दीने। तुम अकेले चबाए थे चोरी से, हमें नहीं दीने। आगे चना गुरु मातु दए, तुम चाबी रहे थे हमें नहीं दीने। और श्याम कहो मुस्काई सुदामा सो, श्याम कहो मुस्काई सुदामा से, चोरी की बानी महाजू प्रवीणे। श्याम कहो मुस्काई सुदामा सो, चोरी की बानी महाजू प्रवीणो। आज भी तुम चोरी में उतने ही होशियार हो जैसे गुरु माता का चना चुरा कर चबा गए थे, मुझे नहीं दिए, वैसे आज तुम क्या कर रहे हो? पोटरी कांखी में दाबी रहे तुम, पोटरी कांखी में दाबी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने।
पोटरी कांख में दाबी रहे तुम, अब खोलत नाही सुधार सभी ने, अब पाछिली बानी अजौन तजी तुम, पाछिली बानी अजौन तजी तुम, और तैसे या भाभी के तंदुल कीन्हे, तैसे या भाभी के तंदुल कीन्हे। आज चोर तो तुम बहुत नामवर हो सुदामा, बचपन में चोरी किए, आज भी चोरी भूले नहीं। चने को चुरा कर चबा गए थे और पोटरी भाभी ने दी है, दबाते चले जा रहे हो। चोरी तुम आज तक भूले नहीं, गजब हो तुम चोरी करने में। और ये जो सुधा रस भीने, अमृत से भीना हुआ जो भाभी ने मुझे उपहार भेजा है, उसको तुम दे नहीं रहे हो। भाभी के तंदुल दे दो, मुझे भाभी ने मेरे लिए भेजा है, उसको तुम ले जा करके क्या करोगे? कन्हैया ने तब भी सुदामा दबाते चले जा रहे हैं कि न बेइज्जती हो रुक्मिणी के सामने, सत्यभामा के सामने, 16,000 पटरानियों के सामने। लेकिन कन्हैया ने छीन लिया, कन्हैया ने छीन लिया और लगे वही चावल चबाने। लिया, कहा रे इतना मीठा चावल, इतना मधुर चावल, कच्चा चावल भी भैया कोई चबाता है। लेकिन प्रभु प्रेम के भूखे हैं, प्रेमियों ने जो खिलाया खा गए, जहर भी पी लेने में भगवान मशहूर हैं। तो लिया, एक मुट्ठी चावल खाया, दूसरी मुट्ठी चावल खाया। रुक्मिणी को पता चल गया कि जितनी मुट्ठी चावल ये खा रहे हैं उतने लोग सुदामा को दे रहे हैं, उतनी लग्जीरियस लाइफ ये दे रहे हैं। जैसे तीसरी मुट्ठी को हाथ लगाया, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा, अरे कहा स्वामी ये कच्चा चावल है, पेट खराब हो जाएगा, ज्यादा मत खाओ, 2 मुट्ठी बहुत है, और प्रेम से 2 मुट्ठी भी बहुत है, बहुत खा लिए। भगवान रुक्मिणी की बात समझ गए, चावल तीसरी मुट्ठी नहीं चबाए, चावल खा लिए, खूब सेवा किए और खाना पीना खिलाए। और सुदामा ने कहा कि इनके यहाँ ज्यादा दिन रुकना भी ठीक नहीं है, जाना भी ठीक है, नहीं तो ये सोचेंगे इनकी रानियां कि इनके पास कोई काम धाम नहीं है, खाने वाने को नहीं होगा, अच्छा अच्छा खाना पा रहे हैं, इसीलिए रुके हुए हैं। सुदामा ने कन्हैया से कहा मित्र दूसरे दिन मैं अब चलना चाह रहा हूं। भगवान ने कहा हाँ चलो ठीक है, जाओ चले जाओ। सुदामा का मन था कि 1-2 दिन और रोक लेता ये, तो कम से कम कुछ और सेवा भगत हो जाती, लेकिन कन्हैया तो कन्हैया है, सब कुछ करने में वो मशहूर है, इधर उधर की बात करने में कन्हैया मशहूर है। कहा हाँ मित्र चले जाओ, अब हो गया है कहे तुमको आए हुए, जाओ, वहां भाभी भी परेशान होंगी। चले गए। अब सुदामा रास्ते में सोचते हुए जा रहे हैं कि गजब निकला ये, अब जाकर सुशीला से क्या बताऊंगा, आधी दमड़ी भी ना दी, खूब खिलाया पिलाया, चावल भी खा लिया 2 मुट्ठी, हाल चाल खूब लिया, सब कुछ किया, सेवा खूब किया, आंसुओं से पैर धोया, लेकिन वाह कन्हैया दिया कुछ नहीं। अच्छा भगवान जब देता है तो दिखता नहीं है, और भगवान जब लेता है तो दिखता नहीं है। कहा अब क्या जाकर सुशीला से बताऊंगा कि बार बार तो मैं कहता था कि मेरा लंगोटिया यार, मेरे बचपन का दोस्त मुझे बहुत मानता है, वो राजा बन गया है, अरे 100-200 रुपए भी दे दिया होता, एक टाइम खाने का दे दिया होता, तब भी कुछ अन्न दे दिया होता एक टाइम खाने भर का, तब भी सुशीला से मैं कुछ सर उठा करके बात करता। अब तो सुशीला मेरी गजब बेइज्जती करेगी, गजब मेरा उपहास करेगी कि यही है तुम्हारे दोस्त द्वारिकाधीश। यही सोचते विचारते सुदामा पहुंचे अपनी पुरी, अपने गांव, और जब अपने गांव गए तो गांव गायब, सब खत्म। सुदामा ने कहा अब दो, अब देखो दिया तो कुछ नहीं, और मेरी जो टूटी फूटी मड़ैया थी वो भी बुलडोजर लगवा करके किसी ने इतना पूरा साफ करवा दिया मेरी अनुपस्थिति में। नरोत्तम दास जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि सुदामा ने देखा कि ये जो मेरा गांव है ये तो बिल्कुल उसी मॉडल डिजाइन में बन गया है जिसमें द्वारिकापुरी बनी थी, वैसे महल, वैसी गली, वैसे कूचे, वैसे कुएं, वैसे सब कुछ। अब सुदामा का तो दिमाग फेल। नरोत्तम दास जी लिखते हैं कि वैसे ही राज समाज बने, वैसो ही राज समाज बने, गजबाज घने मन संभ्रम छायो, वैसो ही राज समाज बने,
गजबाजी घने मन संभ्रम छायो। बिल्कुल वैसा ही घर महल अटारी बिल्कुल वैसा ही बन गया। वैसोई राज समाज बने गजबाजी घने मन संभ्रम छायो। और सुदामा सोच रहे हैं कि केधो पर्यो कहूँ मार्ग भूली, केधो पर्यो कहूँ मार्ग भूली, कि फेरी के मैं अब द्वारिका आयो। सुदामा सोच रहे हैं कि कहीं मैं द्वारिका फिर से तो नहीं पहुंच गया। बिल्कुल वैसे ही राजमहल बने हुए हैं। केधो पर्यो कहूँ मार्ग भूली, कि फेरी के अब मैं द्वारिका आयो। अब भवन बिलो की बिको मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो। भवन बिलो की बिको मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो। भवन बिलो की बिको मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो। भवन बिलो की बिको मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो। अब पूछत पाड़े फिरे सब सो, सुदामा पांडे पूछत पाड़े फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। पूछत पाड़े फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। झोपड़ी गायब। पूरे गांव में इधर उधर जा करके पूछ रहे हैं कि मेरी झोपड़ी कहाँ है, मेरी झोपड़ी कहाँ है। झोपड़ी भी गायब। सुदामा बड़े टेंशन में, जो था वो भी गंवा दिया। सुदामा सोच रहे हैं न मेरी झोपड़ी और न मेरी पत्नी सुशीला, ये कैसा दोस्त निकला, दगाबाज दोस्त निकला। दिया कुछ नहीं, लिया सब कुछ। लेकिन फिर घूमते घूमते अपने महल पहुंचे, जहां बिल्कुल कन्हैया जैसा राजमहल बना हुआ था। सुशीला परकोटे पर खड़ी बुला रही है, पांडे जी आइए, आपका ही घर है, सब साजो सामान तैयार है। वही लग्जीरियस भवन जैसा कन्हैया का है, मणिमाणिक्य का, वैसे सुदामा का बन गया है। नरोत्तम दास जी लिखते हैं कि कै वह टूटी सी छानी होती, कै वह टूटी सी छानी होती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। कै वह टूटी सी छानी होती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। कहाँ टूटी सी मड़ैया और कहाँ सोने के भवन। कै वह टूटी सी छानी होती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। कै पग में पनही न होती, ले गजराज ठाढ़े महावत। कै पग में पनही न होती, कै पग में पनही न होती, कहाँ लई गजराज ठाढ़े महावत। पैर में चप्पल भी ना था, लेकिन दरवाजे पर महावत हाथी लिए खड़ा है। सरकार आइए बैठिए जहां चलना हो, ऐसा कन्हैया ने दे दिया सुदामा को। और भूमि कठोर पर रात कटे, बिछाने के लिए गोदरी भी ना थी, गुदरी भी ना थी सुदामा के पास। भूमि कठोर पर रात कटे, भैया भूमि कठोर पर रात कटे। और कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत। अब बढ़िया गद्दा बिछा हुआ है, उस पर भी नींद नहीं आती। ऐसा प्रभु ने कृपा कर दी कि सब बदल दिया। अपने जैसा राजमहल दे दिया, अपने जैसी सारी व्यवस्था दे दी। अपने पास एक लोक रखा, मित्र को 2 लोक दे दिया। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत। और कै जुर तो नहीं को दो सवा, भैया कै जुर तो नहीं को दो सवा, प्रभु के परताप से दाख न भावत। कै जुर तो नहीं को दो सवा, और प्रभु के परताप से दाख न भावत। भगवान ने ऐसी कृपा कर दी कि कहाँ कोदो और सांवा भी न मिलता था खाने को, और कहाँ दाख मतलब अंगूर। प्रभु के परताप से दाख न भावत। सबसे ज्यादा खाना आसान अंगूर है, क्योंकि अंगूर में बीज नहीं होता। अब अंगूर भी नहीं अच्छा लगता है सुदामा को। ऐसा मित्र भगवान ने भी जब मित्रता की तो ऐसे निभाई। तो भैया ये मित्रता कोई छोटी चीज नहीं है। मोबाइल वाले मित्रों से सावधान। बेटा आप लोग सारा ध्यान पढ़ने में लगाएं,
पढ़ लिख लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, आपके पास पद होगा, आपके पास प्रतिष्ठा होगी, सारा संसार झुकेगा, सारे लोग झुकेंगे। इस बात को ध्यान रखें, यही असली मित्रता है कि जो मित्र के दुख में दुखी हो जाए और मित्र के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दे, वही असली मित्र है। मुझे लगता है कि अगर इस प्रसंग को सुन करके आपके मन में मित्रता के प्रति, मित्र के प्रति सच्ची भावना प्रकट हो गई हो तो इस विषय पर मेरा बोलना सार्थक है। ऐसे कुछ बिंदुओं को लेकर के हम आपके सामने फिर आएंगे।